यमी यमी से हमारे टिंडे गोश्त की ये रेसिपी, ये देखें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी ये रेडी हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमा नियाज़ी किचन। आज बहुत ही मज़ेदार टिंडे गोश्त की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ। कुकर को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। इसके अंदर डालेंगे 1 कप ऑयल का। 1 कप ऑयल का मैंने डाल दिया। साथ में मैंने 3 पाव मैंने लिए हैं टिंडे, इनको मैंने काट के अच्छे से धो लिया है। ये हम डाल देंगे ऑयल के अंदर फ्राई होने के लिए। कोई डिफरेंट सी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार ही रेडी होगी। टिंडे जितने भी सख्त हो तो उनको हल्का सा फ्राई कर लिया जाए तो नरम हो जाते हैं, इनको गलाने में ज़्यादा मसला नहीं होता है। तो इसको हमने हाफ़ फ्राई करना है, हमने इसको फुल फ्राई नहीं करना। तो इसको हम फ्राई करने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखें, यहाँ पे टिंडे हमारे फ्राई होना शुरू हो गए हैं, बहुत ज़बरदस्त से फ्राई हो रहे हैं। इसको हाफ़ फ्राई हम करेंगे, 2 से 3 मिनट तक इनको हम फ्राई करना है। तो ये हमारे टिंडे रेडी हो जाएंगे, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त से हमारे टिंडे फ्राई हो गए हैं। ये देखें, अब मैं इनको निकाल लूँगी। एक बार इस तरह से आप टिंडे गोश्त बना के देखिएगा, बहुत लजीज बनेंगे ये, बहुत ही मज़ेदार से। और ये बहुत खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आप लोगों ने इसकी तो ज़रूर। यहाँ पे हमने टिंडे निकाल लिए हैं। यहाँ पे मैं डाल दूँगी 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे 1 किलो मैंने बीफ लिया है, वो हम साथ ऐड करेंगे और इसकी बहुत ज़बरदस्त हम भुनाई करेंगे। जब तक हमारा ब्राउन हो गया है, अच्छे से फ्राई हो गया है, यहाँ पे हम बीफ डाल देंगे। ये 1 kg बीफ है। और बीफ को हमने डाल के अच्छे से भून लेना है। तले हुए गोश्त का बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। देखिए, बीफ हमारा लाइट ब्राउन हो गया है, इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। यहाँ पे 1 पाव मैंने लिए हैं प्याज, तो इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे। और साथ में 2 से 3 टमाटर मैंने लिए हैं, ये भी मैंने काट लिया, ये भी हम साथ ही ऐड करेंगे। डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके 1 गिलास हम इसके अंदर पानी का डाल देंगे। एक गिलास पानी का डालने के बाद यहाँ पे 1 खाने के चम्मच में नमक डाल दूँगी। एक खाने के चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। नमक कम ज़्यादा अपने हिसाब से डाल देते हैं। यहाँ पे 2-3 और खुश्क मसाले हैं, वो भी मैं साथ ही ऐड कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून मैं डाल दूँगी हल्दी पाउडर। 1 टेबल स्पून में डाल दूँगी धनिया पाउडर। और 2 खाने के चम्मच हैं 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है। इसको हमने अच्छे से कर लेना है मिक्स। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए मैं वेट लगा दूँगी ताकि हमारा बीफ अच्छे से गल जाए। दस मिनट वेट के मुकम्मल हो गए थे। वेट मैंने इसका खोल के इसको मैंने खुले बर्तन में डाल लिया। अब इसको हमने ज़बरदस्त ही कर दी है भुनाई। भुनाई करने से ये छोटे छोटे प्याज नज़र आ रहे हैं, ये भी बिल्कुल पेस्ट इसका बन जाएगा और हमारा चिकन बीफ भी अच्छे से भुन जाएगा। तो इसको हमने 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे हमने इसको पकाना है, जब भी इसके अंदर पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा। बीफ का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है और ये देखो, बहुत ज़बरदस्त जब इसकी भुनाई करेंगे। पहले हमें इसका पानी से खुश्क करना था, अब इसको अच्छे से हमने भूनना है। जितना अच्छा ये भुना हुआ होगा इसका टेस्ट उतना ही अच्छा बनेगा। ये देखिए, बीफ को मैं बहुत अच्छी सी भुनाई कर रही हूँ। यहाँ पे जब ये नीचे से लगना शुरू हो जाए थोड़ा सा पानी डाल दें आप लोग।
पानी डाल के मैंने इसको अच्छे से अब पका लिया है। यहाँ पे 1 चाय की चमची में गरम मसाला डाल दूँगी, पिसा हुआ गरम मसाला है ये, और साथ में जो हमने फिर से फ्राई टिंडे साथ में वो भी ऐड कर देंगे। मैंने फिर इसको अच्छे से भून लिया है, तो कुछ ज़्यादा से पकाना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैंने अच्छे से पहले बीफ की भुनाई कर ली है। भुनाई करने के बाद अब मैंने इसके अंदर टिंडे डाल दिए हैं। टिंडे डाल के मुझे ज़्यादा देर नहीं पकाना पड़ेगा। अब जैसे 3 मिनट इसको हम पकाएंगे अच्छे से इसके अंदर। दो से 3 मिनट टिंडे डाल के हम इसको भून लेते हैं अच्छे से। और ये देखिए 2 से 3 मिनट में इसको अच्छे से भून लिया है। यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्चें हम इसके अंदर डाल देंगे। हरी मिर्चें डालने के बाद यहाँ पे डाल देंगे 1 गिलास हम पानी का। 1 गिलास पानी का डाल के 3 से 4 मिनट के लिए इसे मैं कवर करके छोड़ दूँगी। तीन मिनट मुकम्मल हो गए हैं। 3 मिनट तो यहाँ पे मैंने ढक्कन इसका उतार दिया, ऑयल इसका ऊपर आना शुरू हो गया है। देखिए बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और आप लोगों ने मेरे तरीके से बनाया तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसका टेस्ट कितना आला है ना। आपने खाए तो आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएंगे। आप लोगों ने टिंडे गोश्त की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। मैंने अपने तरीके से न्यू स्टाइल से बहुत ही मज़ेदार ये रेडी की है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के ऑल वाला बटन प्रेस करें ताकि जो वीडियो भी अपलोड करूँ उसकी फ़ौरन से नोटिफिकेशन आपको मिले और मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिले। शुक्रिया।